तीर्थराज प्रयागराज में लगे महाकुंभ की रौनक एक हादसे से मातम में बदल गई। मौत का ऐसा तांडव हुआ कि सुबह होने से पहले कई लाशें गंगा के किनारे शांत पड़ी थी। कुंभ से आज एक ऐसी दुखद खबर आई है जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। दरअसल प्रयागराज के संगम तट पर रात करीब 1:30 बजे अचानक भगदड़ मच गई। हादसे में 14 से अधिक लोगों की मौत की खबर है, जबकि 50 से ज्यादा श्रद्धालु घायल बताए गए हैं। स्वरूप रानी अस्पताल में मौजूद कुछ समाचार पत्रों की रिपोर्ट्स के मुताबिक 14 शव पोस्टमार्टम के लिए लाए जा चुके हैं। हालांकि प्रशासन ने मौत या घायलों की संख्या को लेकर अभी कोई जानकारी साझा नहीं की है। इस पूरे हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों से संयम बरतने की अपील की है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहां पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। लगातार प्रशासन स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं की सकुशल स्नान कराने के दृष्टि से रात्रि को कल सायंकाल 6:30-7 बजे से ही मौनी अमावस्या का मुहूर्त प्रारंभ होने के बाद से ही लगातार लगा हुआ है। उन्होंने कहा है, श्रद्धालु संगम पर ही स्नान करने की ना सोचें। गंगा हर जगह पवित्र है, वे जहां हैं उसी तट पर स्नान करें। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि वीवीआईपी कल्चर और सरकार की बदइंतजामी के कारण भगदड़ मची है। अब अगर इस भगदड़ की वजह जानने की कोशिश करें तो इस भगदड़ की 2 से 3 वजह सामने निकल कर आती हैं। वो ये कि अमृत स्नान की वजह से ज्यादातर पांटून पुल बंद थे। इसके कारण संगम पर पहुंचने वाले लोगों की भीड़ लगातार इकट्ठी होती चली गई, जिससे बैरिकेड्स में फंसकर कुछ लोग नीचे गिर गए। ये देखकर भगदड़ मची और अफवाह फैलती चली गई। मेला क्षेत्र में कुछ बुजुर्ग और महिलाएं दम घुटने की वजह से बेहोश हो गईं। उनके गिरने के बाद भगदड़ जैसी स्थिति बनी। लगभग 25 से 30 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। महाकुंभ में बने केंद्रीय अस्पताल में घायलों को पहुंचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। सभी घायलों के इलाज के लिए डॉक्टर्स की पूरी टीम अस्पताल में मौजूद रही। एयर एम्बुलेंस के जरिए भी घायलों को अस्पताल पहुंचाने की तैयारी की गई। हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। उन्होंने एक पोस्ट के जरिए कहा है, प्रयागराज महाकुंभ में हुआ हादसा अत्यंत दुखद है। इसमें जिन श्रद्धालुओं ने अपने परिजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। इसके साथ ही मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। वहीं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने कहा है, जो घटना हुई है उससे हम दुखी हैं। हमारे साथ हजारों श्रद्धालु थे। जनहित में हमने फैसला किया है, अखाड़े आज स्नान में हिस्सा नहीं लेंगे। वहीं इसकी दूसरी वजह ये बताई जा रही है कि संगम नोज पर एंट्री और एग्जिट के रास्ते अलग अलग नहीं थे। लोग जिस रास्ते से आ रहे थे उसी रास्ते से वापस भी जा रहे थे। ऐसे में जब भगदड़ मची तो लोगों को भागने का मौका नहीं मिला और वे एक दूसरे के ऊपर गिरते गए। देखा जाए तो इस पूरे हादसे की एक वजह यह भी है कि प्रशासन ज्यादा सक्रिय नहीं था। मौके पर मुस्तैद लोगों ने माहौल बिगाड़ने के बाद एक्शन लिया, जिसकी वजह से इतना गंभीर और भयंकर हादसा हुआ। आपको बता दें, हादसे के बाद 70 से ज्यादा एम्बुलेंस संगम तट पर पहुंची। इनसे घायलों और मृतकों को अस्पताल ले जाया गया। हादसे के बाद संगम तट पर एनएसजी कमांडो ने मोर्चा संभाल लिया। संगम नोज इलाके में आम लोगों की एंट्री बंद करा दी गई। भीड़ और ना बढ़े इसलिए प्रयागराज से सटे जिलों में श्रद्धालुओं को वहीं रोक दिया गया और वहां प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया। लेकिन इन सभी वजहों के अलावा लोगों में भी संयम की कमी देखी गई। लोगों का मानना है कि जब वो संगम में ही स्नान करेंगे तभी उन्हें पुण्य मिलेगा। 12 साल बाद प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में एक बार फिर भगदड़ मची है, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं और चश्मदीदों के मुताबिक एक गलत अनाउंसमेंट की वजह से भी नहाने वाले घाट पर हादसा हुआ। ऐसे हादसों पर किस तरह से सावधानी रखनी चाहिए, हमारे साथ कमेंट बॉक्स पर जरूर शेयर करें।